जय हिंद दोस्तों। आपके और मेरे मन मस्तिष्क में पूरे समय एक ही ख्याल है जो विचलित करता है, और वो ख्याल है कोरोना वायरस का। और जिस प्रकार से कोरोना वायरस आतंक फैला रहा है, हम सबका दिन भर इसी में जा रहा है कि किसी के हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उसकी पूर्ति कर सकें, किसी को दूसरी चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर सकें। लेकिन साथ ही साथ यह भी याद रखना होगा कि दुनिया रुकती नहीं है, न रुकी है। बहुत कुछ हो रहा है जिसके विषय में चर्चा करना आवश्यक है, और स्पेशली यदि वह हमसे मैटर करता हो तो। हमारा दुश्मन देश है चीन, और चीन को एक तगड़ा झटका लगा है। वो झटका लगा है ऑस्ट्रेलिया से। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से चीनी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं, खूब पैसा देती हैं और धीरे धीरे मुल्कों को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। चीन की सरकार का एक बड़ा व्यापक प्लान है यह, और कई देश, दुनिया के बहुत सारे देश, बड़े बड़े देश उसकी चपेट में आ चुके हैं। सबसे बड़ा सक्सेस यदि चाइना को कहीं मिला था तो आज से 2.5-3 साल पहले मिला था, जब फाइव आइज कहते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से जो 5 कंट्रीज हैं, जो एक तरह से इंटेलिजेंस एक्सचेंज भी करती हैं, एक दूसरे के काफ़ी करीबी हैं, और कल्चरली भी वो एक जैसी हैं, लिंग्विस्टिकली भी एक जैसी हैं। 5 डेमोक्रेसीज हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। उन 5 आइज में से सबसे कमज़ोर आंख जो न्यूजीलैंड की थी, एक तरह से चीन ने छीन ली थी, और न्यूजीलैंड ने आज से 2.5-3 वर्ष पहले चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन किया था। जबकि अमेरिकन कैंप के या इंडियन कैंप के कोई भी देश, देखिए आप, हमारे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में भारत का करीबी देश है भूटान। भूटान ने आज भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन नहीं किया है। अमेरिका के करीबी देशों में जितने भी क्वाड के देश हैं, उन्होंने नहीं किया है। लेकिन 5 आइज की एक कंट्री न्यूजीलैंड यदि साइन करती और जो किया था, तो वो बहुत बड़ा ब्लो था 5 आइज के लिए, अमेरिका के लिए, वेस्टर्न ब्लॉक के लिए एक तरह से। वो चाइना की एक बड़ी जीत थी। लेकिन चाइना की आंखें वहीं नहीं रुक रही थी। चाइना तो चाहता था कि बड़े कैनवास के ऊपर अपनी पिक्चर पेंट करे, तो उसकी नज़र थी ऑस्ट्रेलिया पर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो फेडरल गवर्नमेंट थी, वह उसके हाथ में नहीं आ रही थी। तो चाइना ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया में, जैसे हमारे भारत में या यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग राज्य होते हैं, ऐसे कई राज्य हैं और बड़े राज्य भी हैं वहाँ पर। उनमें से एक राज्य विक्टोरिया के साथ चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन कर लिया। अब आप सोचिए ये कैसा है कि भारत का, सपोज करें, एक उदाहरण दे रहा हूँ, कि कोई राज्य जैसे तमिलनाडु हुआ या फिर राजस्थान हुआ, भारत का कोई राज्य चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन कर ले, या अमेरिका का कोई राज्य जैसे कैलिफोर्निया हुआ या टेक्सास हुआ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन कर ले, तो क्या होगा? देश में राजनीतिक भूचाल आ जाएगा और सारी बहस उसी के इर्द गिर्द रहेगी। ऑस्ट्रेलिया में भी पिछले 2.5-3 वर्षों से यही हो रहा था, और इत्तेफाक से केंद्र में जो स्कॉट मॉरिसन की पार्टी है, जो स्कॉट मॉरिसन की सरकार है, उनकी पार्टी और विक्टोरिया की पार्टी अलग अलग प्रतिद्वंदी पार्टी हैं। तो विक्टोरिया के प्रांत ने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन कर लिया था, और तब से ही काफ़ी द्वंद्व चल रहा था, काफ़ी बहस चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में। और पिछले दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की संसद ने उनकी केंद्रीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट को यह शक्ति दी कि यदि राज्य या फिर यूनिवर्सिटीज़ किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई MOU साइन करते हैं, किसी प्रकार की डील करते हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार उसको भंग कर सकती है। और अभी यही हुआ, केंद्र सरकार ने विक्टोरिया प्रांत तथा चाइना के बीच का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उसको खारिज कर दिया। अब चाइना आग बबूला है, और चाइना ने एक तरह से धमकी भी दी है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे यदि वापस रोल बैक नहीं होता है। तो ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम बुली होने वाले नहीं हैं। और आप देखिए, स्कॉट मॉरिसन की गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में बड़ी रीढ़ की हड्डी रखती है, जो दिख रहा है साफ साफ। लेकिन
इसके रिपरकशंस तो आएंगे। चीन जो है ये अपनी पूरी शक्ति लगाएगा, ऑस्ट्रेलिया को जितना आर्थिक नुकसान पहुंचा सके उसको करने की कोशिश करेगा। और ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का विषय है, विषय उससे व्यापक रहेगा। वो चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया को परेशान करके, ऑस्ट्रेलिया का अधिक से अधिक नुकसान करके दुनिया के दूसरे देश जो चीन के चंगुल से बाहर निकलने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाहर निकलना चाहते हैं, उनको एक मैसेज दे कि देखिए ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा कंट्री है, एक डिसेंट इकोनॉमी है, 5 आइज का कंट्री है, उसकी हमने यह हालत कर दी। अगर तुमने निकलने की कोशिश की तो सोच लो, खबरदार है, तुम्हारी क्या औकात बन जाएगी, तुम्हारी क्या हैसियत रह जाएगी, हम तुम्हारा कितना नुकसान कर देंगे। तो डेफिनेटली ये इसका रिपरकशंस तो चीन करने की कोशिश करेगा। और जैसे ऑस्ट्रेलिया वैसे भी आर्थिक रूप से चीन को एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा निर्भर है। 1/3 जो ऑस्ट्रेलिया के निर्यात होते हैं वह चीन को जाते हैं। आयरन एंड ओर की जो उनकी इंडस्ट्री है उसका 80% कंजम्पशन चाइना करता है। तो अब आगे कोई देश वापस से हिम्मत कर सके चीन को करारा जवाब देने की, इसके लिए दुनिया के सभी देशों को, जितने सभ्य देश हैं, जितने वेस्टर्न ब्लॉक के देश हैं, जितने क्वाड, मैं क्वाड केवल शब्द नहीं बोल रहा हूँ, क्वाड प्लस में मैं साउथ अफ्रीका को भी रखता हूँ, मलेशिया को भी रखता हूँ, यहाँ तक मैं इजराइल को भी रखता हूँ, सऊदी अरेबिया को भी रखता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, विशेषकर जब इजरायली फ्रेंड्स से मैं चर्चा कर रहा हूँ वीडियोस में, तो मैं कहता हूँ कि उसमें इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई भी अंततोगत्वा आएंगे क्वाड प्लस में। तो क्वाड प्लस के देश, नेटो के देश, अमेरिका के सहयोगी देश, उन सबको चाहिए इस समय ऑस्ट्रेलिया को समर्थन दें, वरना अगला कोई देश चीन की दादागिरी को माकूल जवाब देने में घबराएगा, 100 बार सोचेगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं, वायरस हारेगा, हम जीतेंगे, लेकिन घबराइए मत, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, बहुत बहुत ज़रूरी हो तो घर के बाहर निकलें। देश में जहाँ जहाँ भी लॉकडाउन है उसका पूर्ण पालन करें, मास्क का पूर्ण पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अच्छी न्यूट्रिटिव डाइट लें, घर ही में एक्सरसाइज करें। जय भारत, जय हिंद।